क्या होती उतरन। फिर एक बार मेरा बच्चा तुमने मुझसे छीन लिया। तुम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? जो भी मैं चाहता हूं, जिसे भी मैं चाहता हूं, उसे क्यों छीन लेते हो मुझसे? सब कुछ है मेरे पास, पर जैसे कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी भूल की, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, हमें अपनी बच्ची को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था हमें उस रात को, हमारी बच्ची को वहां पर। क्या जाने क्या हो गया था हमें उस रात, जो हमने अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम में उस आदमी के भरोसे छोड़ा। हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारी बच्ची, हमारी जिंदगी। हेलो, हाँ, तो क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ पता चला हमारी बच्ची के बारे में? बोलिए ना। हम आपसे बात कर रहे हैं मिस्टर राठौर। किस काम का आपका ये पैसा, ये रुतबा, इतने सारे आदमी जो इतने दिन से हमारी एक छोटी सी बच्ची नहीं ढूंढ पा रहे? न जाने इसके पास होगी, किस हालत में होगी। आप हमेशा कहते थे ना, आप उस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अपनाना चाहते हैं, पिता है आप उस बच्चे के, तो अब वो प्यार कहाँ गया? कहाँ गई वो दीवानगी जो इतने दिनों से अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? बाप हूं उसका, परवाह करता हूं, परवाह करता था, परवाह करता हूं, परवाह करता रहूंगा। मेरी छोटी सी बेटी खो गई, उसे ढूंढने के लिए जो कर सकता हूं कर रहा हूं। आप परवाह करती हैं उसकी? क्या किया आपने? एक तूफानी रात में, एक सुनसान जगह, एक अनजान आदमी को मेरी बेटी। रुक क्यों गए? बोलिए, बोलिए ना। यही कहना चाहते हैं ना आप कि उस तूफानी रात में हमने अपनी बच्ची को छोड़ दिया? मेरे अंदर जो तूफान उमड़ रहा है तपस्या, उसे बाहर आने के लिए मजबूर मत करो। हर कोई हमें ही क्यों दोष देता है, गलत ठहराता है? आज जो कुछ भी हुआ है उसके हम अकेले जिम्मेदार नहीं है मिस्टर राठौर। पहले पापा, फिर वीर, और अब मैं आप। अपने हर सांस के साथ सिर्फ यही होप करता हूं कि मेरी बेटी जिस भी गोद में हो, वहां उसे बहुत प्यार मिले, बस। हम मानते हैं हम गलत थे, हमसे गलती हुई, हम जानते हैं हमने गलत की, लेकिन हमें हमारी बच्ची चाहिए, बस हमारी बच्ची ला दीजिए। ये दुख हम दोनों का है तपस्या, लड़ाई हम दोनों की है, अकेले अकेले की नहीं।
तुम अपने भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची जहां भी हो ठीक हो। अरे कितनी छोटी है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा हाथ कितने सॉफ्टी सॉफ्टी है। तुम मुझसे रोज सिखाओगी? वो हाँ कह रही है। कह रही है कि हाँ दोस्ती करूंगी, पक्की वाली दोस्ती, कभी कट्टी नहीं करूंगी। पर हाँ एक छोटू सा प्रॉब्लम है, इसका कोई दोस्त नहीं है खेलने के लिए। तुम इसके साथ खेलोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे बाप रे 4 बजे। ठीक है मैं अब चलता हूँ। सुनना, कहाँ जा रहे हो? अरे ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? बताओ ना कान्हा, ये चोट कैसे लगी? ठीक है, मुझे नहीं बताओगे ना? चलो अविनाश अंकल के पास, उन्हें तो तुम जरूर बताओगे। चलो। नहीं, उन्हें मत बताना। क्यों? डर लगता है अविनाश अंकल से? अच्छा ठीक है, अविनाश अंकल को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। मुझे बताओ ये चोट कैसे लगी? वो मुझे मारते। लेकिन क्यों? जरूर तुमने कोई गलती की होगी, है ना? मैंने तो उन्हें सिर्फ मामा ही कहा था ना। मामा के उन्होंने मुझे मारा। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने अविनाश जी को मामा क्यों कहा पर? क्योंकि वो मेरे मामा है। वो मेरे नाना के बेटे हैं। मतलब अविनाश जी दादू के बेटे हैं। वो मेरे सगे मामा है। मतलब अब तक अविनाश जी ने मुझसे जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ। अम्मू, ये कान्हा है। हमारी गुड़िया का दोस्त, सबसे पहला दोस्त।
मैं पढ़ाई के बाद इसके साथ खेलूं? पक्का। अभी तुम जाओ, पढ़ाई खत्म करके आओ, ठीक है? आप ये सब मामा को मत बताना, वो मुझे डांटेंगे। नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और हाँ, जब तक मैं हूं तब तक ना तो कोई तुम्हें डांटेगा और ना ही मारेगा, ठीक है? अब बहुत अच्छी, आप मामा को डांटना। ठीक है, जैसा तुम कहोगे ठीक वैसा ही होगा। इच्छा को घर छोड़े हुए आज इतने दिन हो गए और वो बेचारी 1 महीने की मासूम बच्ची, वो भी। बस कीजिए। आप अब भी उस बच्ची को याद कर रहे जिसकी वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई? मैं तपस्या के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं उस छोटी सी बच्ची की उस बात। बच्ची से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वो सब एक फरेब था। तपस्या और वो बच्ची कहाँ है, किस हालत में है, हमारी बला से। माई, एक मासूम बच्ची को बद्दुआ क्यों दे रही है? उस बेचारी की क्या गलती है? उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि माँ और पापा का रिश्ता क्या होता है। और गलती हम सबकी भी है ना। हम सब ने भी तो आंखों पे पट्टियां बांध ली थी, तो उस बेचारी बच्ची को दोष देके क्या होगा? लल्ला, अब एक दूजे पे उंगली उठावे का फायदा? हम सब बेगुनहगार हैं और उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। तय जोगी ठाकुर से मिल लो का? जी दादा जी। इच्छा की कोई खबर? नहीं बाबा। तू स्कूल तो जाता है ना, वहां से कुछ पता नहीं चला? वो लोग वहां भी कुछ बता के नहीं गए। लल्ला, तू कुछ भी कर, उनका पता लगा। जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद ले। नहीं बाबा, अब पुलिस में खबर करके क्या फायदा? क्यों खामखा उन लोगों को परेशानी दे? और मेरे ख्याल से हमें इच्छा को अकेला छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी अम्मो है उसके साथ। इच्छा को पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं मैं बाबा, अब और नहीं। इच्छा का ना होना अब यही मेरी सजा है। ये सब तपस्या की वजह से हुआ है। भगवान उसे कभी खुशी न दे।
ये आपका स्टॉल रात भर खुला रहता है या आप इसे बंद कर देते हैं? अरे मुकेश, एक चाय देना उधर। आपने सुना नहीं? क्या साहब, धंधे का टाइम है, बोलो क्या देने का? एक चाय। और ये उसके पैसे। कुछ रात पहले जिस दिन बहुत बारिश हो रही थी, क्या कोई यहां अपना बच्चा छोड़ के गया था? साहब, ये तो नहीं पता कि कौन रख के गया, किधर गया, पर हाँ साहब, एक बच्चा रात को इधर रोज जरूर आता है, ये मैंने सुना। फिर बच्चा कहां गया? और फिर एक औरत आया और उसको उठा लिया, और यहाँ पे खड़े हुए सारे लोगों से पूछा उसने, पर साहब कोई कुछ नहीं बोला। और फिर वो औरत उस बच्ची को उठा के एक गाड़ी में बैठ के चला गया। कहां चलेगी? कौन थी वो? ये तो नहीं मालूम साहब, पर 25-26 साल की थी, भले घर की लगती थी। और हाँ साहब, एक बात और, उसके साथ एक औरत और थी, मां होगी शायद। बस साहब, इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं मालूम। शुक्रिया। अरे साहब, ये पैसे, एक चाय का 5 रुपए हुआ साहब। आपने मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताया, ये पैसे उसके लिए। क्या बात करते साहब, बच्चे के बताने का पैसा लेगा साहब? नहीं साहब, किधर हिसाब देगा, मैं ये नहीं ले सकता। ऊपर वाला उस बच्चे को सलामत रखे, इसके लिए मैं भी दुआ करेगा। ये पैसा आप ही रखिए, आप अच्छे आदमी हैं, किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। कहां होगी मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? किसके पास होगी? कौन है ये औरत जिसने उसे उस रात सहारा दिया जब उसकी अपनी मां ने उसे अकेला छोड़ दिया था? तुम जो भी हो, मेरी बच्ची को एक मां का प्यार देना। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। जिस इंसान पर हमने विश्वास किया, जिसकी बातों पर हमने भरोसा किया, वो इंसान तो झूठा है। अरे जो इंसान अपने मरते हुए पिता के साथ झूठ बोल सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हिचकी, देख देख, तूने वीर का साथ इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि उन्होंने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया। पर यहाँ तो विश्वासघात ही विश्वासघात हो रहा है। मैंने सोचा था कि हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन पता नहीं किस्मत हमें यहाँ कैसे ले आई, क्यों ले आई। इस बच्ची का मिलना, हमारा इस घर में आना, ये किस्मत की कौन सी गुत्थी है जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। किसी से कुछ भी कहे बिना हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तू चल। अम्मू, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? तुझे हो क्या गया है हिचकी? क्यों अपने आप को मुसीबत में डालना चाहती है तू? उस अविनाश के क्या इरादे हैं हमें नहीं पता। ये हवेली, ये रहन सहन, ये सब कुछ देखकर तो ऐसा लगता है कि उसकी नजर सिर्फ अपने मरते हुए पिता की दौलत पर है बस। वो तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है हिचकी, और तेरी अच्छाई हमेशा हमेशा तेरी कमजोरी रही है। पहले बीबी जी ने उठाया। अम्मू, हम यहाँ आए थे एक मरते हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले, इसलिए उम्मीद का एक छोटा सा दिया जला है तो दादू को एक नई जिंदगी मिली। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ वो किसी के फरेब की वजह से। लेकिन अब हमें उस फरेब पर से पर्दा उठाना है अम्मू। पर तुझे क्या जरूरत है? तू क्यों अपने आप को? मेरे एक झूठ ने दादू को नई जिंदगी दी। क्या तू चाहती है कि मैं सच बताकर उनकी सारी उम्मीदें खत्म कर दूं?
अम्मू, मैंने कान्हा से भी वादा किया है कि मैं उसे उस कंस मामा से बचाऊंगी। मुझे अपना वो वादा पूरा करने दे अम्मू। और अब जब सच पता चल ही चुका है तो किस बात का डर? और अम्मू, तू ही तो हमेशा कहती है ना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मैंने अपनों से बहुत धोखे खाए अम्मू, मैं जानती हूँ उसका दर्द। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि दादू भी धोखा खाए।